हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 31 जुलाई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्क और कैप्रिकॉर्न के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, यू आर मोर देन वेलकम। और अगर आप पहले से रीडिंग्स देखते आ रहे हैं और एक दफ़ा फिर आए हैं तो आपके दोबारा आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। सो मैं स्टार्ट लूँगी विद द टॉरस और हम देखेंगे कि इस वीक में टॉरस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, मंडे के लिए कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स का है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ट्यूसडे है, 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स, सोर्ड का दूसरा कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग हैं जो कि टॉरस के इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं और कुछ यंग हैं, कुछ मैच्योर एज के हैं, लेकिन समहाउ टॉरस लोग जो हैं वो बड़े डिसअपॉइंटेड से हैं और बोर से फ़ील हो रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। हालांकि नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने का भी चांस हो सकता है एस ऑफ कप्स के साथ, और कोई शख्स बिल्कुल ऐसे आपके पीछे जैसे हाथ धो के पड़ जाए, इस तरह की भी सूरत हाल बन सकती है। लेकिन आप कुछ बहुत ज़्यादा इस सारी सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे और जितनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं उसके हवाले से भी आप कंफ्यूज हैं कि अब क्या किया जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे साइंस जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं, जिसमें जेमिनी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, इसके अलावा लियो हो सकता है। तो मंडे का आगाज़ या हफ्ते का आगाज़ जो है वो एस ऑफ कप्स के साथ है। या तो ये सीधी सीधी कोई रोमांटिक एक्सप्रेशन है, किसी का कोई आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और या फिर लोग आपको तारीफ़ कर रहे हैं। अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं तो बॉस आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, घर में कुछ काम किया है तो उस हवाले से आपकी कहीं ना कहीं तारीफ़ हो रही है, जिस भी जगह पे आप हैं मौजूद या काम करते हैं। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, कोई शख्स जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। थोड़ा ऐसे शख्स से मोहतात रहना चाहिए इस सेंस में कि ये जो भी बात कह रहे हैं इनकी बात को रुक कर, ठहर कर, समझ कर फिर रिस्पॉन्स दें। जितनी जल्दी में ये होते हैं बहुत सारी बातें जो है वो दरमियान में रह जाएंगी, बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मिस होने का डर है। सो ऐसा ना होने दें। और अगर आप ख़ुद ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि जल्दी से जाके फ़ौरी तौर पे आगे बढ़ के कुछ कर लें कंप्लीट, तो भी ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। स्लो डाउन रखें चीज़ों को। 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एक अच्छा दिन है, ऐसा दिन जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, खुशियों के हंडोले झूल रहा होता है। लिटरली कार्ड भी इसी तरह का पेंट हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट है। एक फ्यूचर की प्लानिंग नज़र आ रही है। आप देखते हो आज से इतने सालों के बाद, 10 सालों के बाद हम ऐसे होंगे, इस तरह की सिचुएशन होगी। एक ऐसी कॉन्वर्सेशन, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें दूर तक देखने की कोशिश है, और वो सब का सब टाइम पीरियड जो है वो बेइंतहा खुशी से, इत्मीनान से, मोहब्बत से भरा हुआ है। अच्छा, उसके बाद 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, ये 2 दिन ऐसे हैं। एक तो इसमें ये हो सकता है कि 10 ऑफ कप्स की वजह से आपने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील की है और अब अगले 2 दिन जो है वो उतना ज़्यादा डोपामिन नहीं मिल रहा, इसलिए आप थोड़े उदास हैं। ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आपने वेडनेसडे का दिन गुजारा है, अब आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होगा कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें और बजाय पिछले गुजरे हुए दिन के बारे में सोचते रहने के आगे देखने की कोशिश करें। 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे कोई ज़हनी उलझन हो सकती है जुमे वाले दिन। ओवर थिंकिंग का फैक्टर नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप ये सोचते रहें व्हाट इफ़ दिस पर्सन विल नॉट कम बैक, या व्हाट इफ़ दिस पर्सन जो है वो चेंज हो जाए, व्हाट इफ़ दिस पर्सन वो ना हो जो कि मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो व्हाट इफ़ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये नेगेटिव होते हैं। और व्हाट इफ़ ये बात जो हमने वेडनेसडे को सोची ये ऐसी ना हो और कुछ और सूरत हाल बन जाए, व्हाट इफ़ फैमिली ना माने, इस तरह की कोई सी भी बात जो है वो हो सकती है जिसके ऊपर इंसान नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपके नेगेटिव थाट्स जो हैं वो भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं, सो अवॉइड दिस। सो किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे
अच्छा, ये एक तो ये भी हो सकता है कि एक ही पर्सन की दो पर्सनालिटी की साइड्स हों, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है, बहुत ज़्यादा पैशन भी है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दो अलहदा-अलहदा लोग भी हों। एक परेशानी की और कन्फ्यूजन की वजह ये भी हो सकती है कि एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, इस वजह से आप परेशान हैं। या फिर ये भी बात हो सकती है कि कुछ लोग जो है वो रिलेशनशिप के फ्रंट के ऊपर हैं और कुछ लोगों से आपको काम की जगह पे या दीगर जगहों पे डील करना पड़ रहा है और वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अपना प्रोसेस जो है रिलेशनशिप बनाने का वो स्लो रखें। बहुत जल्दी पीक को छू के और फिर डिसअपॉइंट हो जाना, बोर हो जाना, ये इस तरह से सॉलिड रिलेशनशिप नहीं बनेगा आपका। स्लो एंड स्टेडी रहें जब तक 3-4-6 महीने नहीं गुजर जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, पहले पर्सन को अच्छे से जान लें और फिर कोई सीरियस डिसीजन लें। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो। तो देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ वर्गो के लिए मंडे के दिन के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। वेंसडे को है हर्मिट का कार्ड और उसके बाद है जी 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। एक चांस तो ये हो सकता है कि वर्गो लोग जो हैं वो किसी एक्वेरियस के साथ या लियो के साथ डील कर रहे हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि किसी मामले की वजह में, किसी मामले के सिलसिले में आपको किसी लॉयर से, किसी पुलिस वाले से या किसी एक्सपर्ट से मिलना पड़ रहा है और जाके उनकी ओपिनियन लेनी पड़ रही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मंडे का दिन ऐसा हो जहां आपका कोई चालान हो सकता है। अगर आप मंडे वाले दिन किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस या आर्मी या जो मिलिट्री होता है, या कहीं पर भी ऐसी कोई जगह जहां पे फोर्सेस के हवाले से कुछ काम हो या चीज़ हो, वहाँ पे आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। आपको सख्ती के साथ डील किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई जो है ना वो प्रॉब्लम इस हवाले से बन जाए। सो मुहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये मंडे का कार्ड जो है वो ये चीज़ शो कर रहा है, ख़ास तौर पे अगर ये कोई रिलेशनशिप का फैक्टर नहीं है। बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े कोल्ड हार्टेड होते हैं। सो कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। इस एस ऑफ सोर्ड्स को देख के मुझे ये लगता है कि ये इस पर्सन से आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई बात जो है वो पता चल रही है जो कि सीन के अंदर कोई चेंज लेकर आ रहा है। सिनेरियो जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। हर्मिट का कार्ड है। वेंसडे का दिन आप सोचते हुए, इस सारी चीज़ को प्रोसेस करते हुए जो आपको पता चली है उसमें गुजार रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे थर्सडे को। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो अब यहाँ पे आ गया है। इस मामले को डील करने के हवाले से आपको पैसों की ज़रूरत है और आप लोगों से एड ले रहे हैं, या किसी और सिलसिले में आपको पैसों की ज़रूरत है या लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। ये उनके टाइम के हवाले से भी हो सकता है कि क्या आपको किसी से उनका टाइम चाहिए। सो हेल्प मिल जाएगी आपको, जितनी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी आपको ज़रूरत है आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी कर दी जाएगी यहाँ पे थर्सडे वाले दिन। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकती है, मेल्स, मैसेजेस जो बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, या फिर कोई ट्रैवल का सिलसिला भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आ रहा है। ये कोई रोमांटिक कॉनोटेशन में भी बात हो सकती है, जहाँ पे कोई शख्स जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है या मोहब्बत की वजह से आपसे मिलने आ रहा है। आगे जो है वो 10 ऑफ कप्स है। सैटरडे का दिन और संडे का दिन बहुत ज़्यादा खुशगवार हो सकता है। नई शुरुआत की तरफ बात जा सकती है। ऐसा ब्लिसफुल इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे जैसे आपको लगता है सब अच्छा है, कुछ भी ख़राब नहीं है, बेहतरीन है, ज़िंदगी में सब बेहतरीन है। हफ्ते का दिन जो है वो ऐसा नज़र आएगा और मिलने वाला पर्सन जो हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगे कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़े, और बहुत ज़्यादा जो एक शार्प किस्म का रिएक्शन होता है, एक भड़कीला सा
एक्शन होता है इमोशंस का, उसको टोन डाउन करने की आपको हो सकता है कि ज़रूरत पड़े। किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मेरे पास साइन है थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि क्या मामलात हैं। 31 से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। या तो आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, या ये आपके फादर, बॉस, हस्बैंड हो सकते हैं। इनके साथ ज़रा एहतियात के साथ आपको काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको हो सकता है बातें लगाने की आदत हो और इनको आपको मनाना पड़े। उसके बाद यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। कोई पाइसेस हो सकता है सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हो, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, जो आप कहीं ना कहीं मतलब आपके चार्ट में पाइसेस मगर मौजूद है, तो आप जो है वो सिचुएशन को अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है असल में उसकी हकीकत पॉसिबली क्या हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इस बात को जानने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से हेल्प ले रहे हैं जो कि पाइसेस है, कैंसर है, या किसी ऐसे पर्सन से हेल्प ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, एनर्जी रीडर है। कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। किंग के साथ दूसरा कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कप्स का है। ये कोई कपल हो सकता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। बज़ाहिर यहाँ पे अभी तक कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंस नहीं नज़र आ रही, लेकिन इस बात का चांस हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक कैप्रिकॉर्न है। अब आपने ये देखना है कि आप असल में कहाँ पे हैं। एक पर्सन जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो सकता है, पैसे के हवाले से उसका बड़ा माइंडसेट क्लियर हो सकता है, उनको सर्टन लाइफस्टाइल, ठीक है, लेविश किस्म का लाइफस्टाइल चाहिए। ऑन द अदर हैंड दूसरा पर्सन काफ़ी ज़्यादा सिंपल लेकिन इमोशनल और लविंग और केयरिंग और नर्चरिंग हो सकता है, और इनके दरमियान में सिचुएशन जो है वो बिल्कुल खामोशी से खामोश है, मतलब इन लोगों के आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन हो सकती है। तो 6 ऑफ कप्स है, कोई पुराना दोस्त, कोई ये आपस में भी पुराने दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे को एक अच्छे टाइम के लिए याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा दोस्त पुराना मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आप समझ लें कि आपके लिए जैसे माजी में आपको लेके जाने के लिए और एक नॉस्टैल्जिक किस्म की फीलिंग जो है वो आपको महसूस करा रहा है। अच्छा, उसके बाद है जी किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की बेसिकली जोड़ी है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये किंग और ये किंग जो है वो सेम पर्सन हो, और पहले ये थोड़ा सा ज़रा रूड हैं और क्रूअल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा बातें लगाना, जुमले लगाना, टॉन्ट करना, ठीक है, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं कि दोनों की एनर्जी जो है वो लविंग हो गई है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो है वो मेरा ख्याल है कि यही बात ही है, ये किसी एक कपल के बारे में बात है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ जब आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, गैप आ गया है, फिज़िकली गैप आ गया है, इमोशनल गैप आ गया है, कम्युनिकेशन का गैप आ गया है, तो फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। वो जो गुस्सा है, अब मैं कोई ख़ास चीज़ हूँ वाली जो एक फ़ीलिंग है वो टर्न हो रही है कि ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लव और केयर जो है वो फील कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये दिन बनता है सैटरडे का। अगेन वेट हो रहा है एक दूसरे का, कम्युनिकेशन के हवाले से भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे इकट्ठे होना है उस हवाले से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि संडे वाले दिन का प्रोग्राम हो 10 ऑफ कप्स के साथ, कहीं किसी जगह पे इकट्ठे होने का जहाँ पे आपस में बातचीत हो सकती है, और सैटरडे का दिन जो है इस दिन के आने के इंतज़ार में आप लोग गुजार रहे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत टाइम दिया
दिया हुआ है और इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों ये रिलेशनशिप लूज़ नहीं करना चाह रहे। चाहे आप दोनों के दरमियान में इस हफ़्ते के आगाज़ में बिल्कुल लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वीक जाते जाते 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल रेस्टोरेशन हो रही है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के करीब हो जाना, एक दूसरे को अपनी एनर्जी शेयर करना, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और इमोशनल फुलफिलमेंट भी नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।